जय हिंद। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BHDE 144। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है छायावाद की पृष्ठभूमि को रेखांकित कीजिए। सो व्यूअर्स, तो इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे छायावाद की पृष्ठभूमि। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, साहित्य और समाज का स्रोतः संबंध होता है। प्रत्येक सभ्य समाज को विचरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है कविता। इसी कारण उसे प्रेरणादायी औषधि भी कहा जा सकता है। समाज को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करके अस्थायी प्रेरणा स्रोत बनाने वाले छायावाद युग की कविता का भी समाज से घनिष्ठ संबंध रहा है। युग परिवेश की प्रेरणा और उत्साह का आवाहन ही छायावादी काव्य में निहित होकर उपस्थित होता है। इसे हम छायावाद के चरणों प्रमुख कविताओं की आगामी इकाइयों में स्वतंत्र भी देखेंगे। सभी छायावादी काव्यों ने अनुभव किया है कि देश की जनता को जीवित और जागृत रखने के लिए उसमें मानवीय रागात्मक बोध और सौंदर्य बोध का सम्मोहन भरना होगा। इसके लिए उन्होंने प्रकृति को अपनी विषय बनाया और समूची संवेदना के साथ अपने संदेश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के साथ ही विश्व दृष्टि का परिविस्तार किया और इस प्रकार एक बड़े व्यापक धरातल पर अपने काव्य आंदोलन का मंगल आरंभ किया। ऐसा विषाद आयाम छायावाद के पूर्व या प्रवर्ती दूसरी किसी काव्य प्रवृत्ति के साथ नहीं दिखाई देता है। इस संबंध की गहराई और व्यापकता को उस युग की परिस्थितियों और परिवेश से परखा जा सकता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सन 1857 की क्रांति की चिंगारी ही धीरे धीरे सुलगती रही और आगे चलकर यही अग्नि पूजन स्वतंत्रता संघर्ष का पूर्ण आरंभ बना। ऐसे में आधुनिक युग तक आकर राष्ट्रीय आकांक्षा की नवजागरणवादी भावना नैतिकता के साथ साथ पुनरुत्थानवादी दृष्टि से जुड़कर अधिक सक्रिय होने लगी। द्विवेदी युग में अतीत के गौरव का स्मरण करते हुए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विस्तारत को रेखांकित कर गीतों में पिरोया जाना प्रारंभ हुआ। छायावाद तक आते आते विवेकानंद के प्रेरक विचारों ने, महर्षि अरविंद के क्रांतिकारी स्वर ने तथा महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों ने क्रमशः स्फूर्ति और उत्तेजना तथा आत्मिक खोज, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की ज्योति का प्रज्वलन और राष्ट्रीय भावना के अस्तित्व भाव का जन जन तक प्रचार प्रसार करते हुए साहित्य की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसके साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस तथा गोखले आदि राष्ट्र नेताओं ने जिस राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का अत्याधुनिक प्रसार किया, छायावादी काव्य उसे अपने में आत्मसात करके साहित्य जगत में उपस्थित हुआ। राष्ट्रीयता की बुलंदी का प्रखर स्वर छायावादी काव्य के सभी प्रमुख कवियों में देखा जा सकता है। प्रसाद और निराला में तो यह चेतना अपने विशिष्ट स्वरूप को लेकर आमने सामने आती है। स्पष्ट है कि युग परिवेश की प्रेरणा और उत्साह का आवाहन ही छायावादी काव्य में ध्वनित होकर उपस्थित होता है। इसे हम छायावाद के चारों प्रमुख कवियों की आगामी इकाइयों में स्वतंत्र भी देखेंगे। सभी छायावादी कवियों ने अनुभव किया है कि देश की जनता को जीवित और जागृत रखने के लिए इनमें मानवीय रागात्मक बोध और सौंदर्य बोध का सम्मोहन भरना होगा। इसके लिए उन्होंने प्रकृति को अपना विषय बनाया और समुचित संवेदना के साथ अपना संदेश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के साथ ही विश्व दृष्टि का परिविस्तार किया और इस प्रकार बड़े व्यापक धरातल पर अपने काव्य आंदोलन का मंगलारंभ किया। ऐसे विषाद आयाम छायावाद के पूर्व या पूर्ववर्ती
दूसरी किसी काव्य प्रवृत्ति के साथ नहीं दिखाई देता है। सो व्यूअर्स, तो हम इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ पीडीएफ प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी।